नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। 15 अगस्त के इस खास कवि सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जहां आज हम बात करेंगे उस देश की जिसे हम सिर्फ नक्शे पर नहीं देखते, दिल में बसाते हैं। आज का ये कवि सम्मेलन उन जज्बातों के नाम है जो तिरंगा देखते ही दिल में उठते हैं। उन वीरों के नाम हैं जिनकी वजह से हम आजाद हैं, और उन शब्दों के नाम हैं जो देशभक्ति को सिर्फ सुनाते नहीं हैं, महसूस भी कराते हैं। क्योंकि जब कवि की कलम चलती है तो कभी इतिहास सामने आता है, तो कभी शहीदों की तस्वीर, और कभी नजर आता है वो भारत जिस पर हमें गर्व है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे काव्य सफर के लिए जहां हर कविता में होगा हिंदुस्तान, हर शब्द में होगा जज्बा, और हर तालियों में होगा देश के लिए प्यार। आज हमारे साथ हैं कई शानदार कवि और कवित्रियां जो अपनी रचनाओं से इस सम्मेलन को, या यूं कहें कि इस मंच को देशभक्ति के रंग में रंगने वाले हैं। और अब इस खूबसूरत काव्य सफर को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस सम्मेलन को आगे बढ़ाऊंगी, रूपा जी जो इसको आगे बढ़ाएंगी। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको मैं रूबरू भी करा दूं उन लोगों से। हमारे साथ देखिए रूपा पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं, कवित्री हैं जो इस सम्मेलन को आगे बढ़ाएंगी। दिव्या शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कवित्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संतोष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कवि हैं। कुलदीप कलश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कवि हैं। और सौरभ श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें सौरभ कवि भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कवि सम्मेलन में। और मैं चाहूंगी कि रूपा जी आप आइए और इस सम्मेलन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। आजादी के पावन पर्व के अवसर पर हम सब आज एकत्रित हैं। आज की खबर न्यूज चैनल के इस भव्य वातावरण में हर ओर आजादी का उत्सव है। हर ओर तिरंगे की चमक से, उसकी आभा से उत्साह भरते हुए चारों ओर भारत के नागरिक। सचमुच आह्लाद के पल हैं, स्वतंत्रता के पल हैं। हमारी ऐसी स्वतंत्रता जिसे न जाने कितने बलिदानों के बाद प्राप्त किया गया है। उन अमर शहीदों को शत शत नमन करते हुए आज का ये कवि सम्मेलन शुभारंभ करना चाहती हूँ। कवियों का परिचय चित्रा जी ने कराया। हमारे कवि जो समाज को दिशा देते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत वातावरण बनाते हैं। तो आज कोशिश ये रहेगी कि राष्ट्र की वंदना में मां भारती के चरणों में वे पुष्प चढ़ाए जाए शब्द के, जिससे जन गण मन एकता का सूत्र सब में जाए। और आइए मैं आज के इस यात्रा की शुरुआत करना चाहूंगी महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की चंद पंक्तियों से। हिमाद्रि तुंद शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। भारत को आगे बढ़ते जाना है। ये युवा भारत है जहां की 65% आबादी युवाओं की है, और युवा अपना जोश दिखा रहे हैं। तो इस युवा भारत को और लाल किले पर फहराते हुए उस तिरंगे को, और चूंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं और पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गायन हो रहा है, तो आज शत शत नमन करते हुए, अपने राष्ट्रगान राष्ट्र गीत को नमन करते हुए मैं अपने कवियों की ओर आपको ले चलती हूँ। और मैं सबसे पहले इस मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कवि सौरभ श्रीवास्तव सौरभ जी को। ओज के वे हस्ताक्षर जिनको सुनने के बाद वीर रस का उत्साह चरम पर आता है। मैं कुछ पंक्तियों से उनको बुलाना चाहूंगी। मेरे हाथों में न तलवार है न खंजर है, मेरे हाथों में न तलवार है न खंजर है,
एक कलम से यहाँ पे लोग डरे सहमे हैं, एक कलम से यहाँ पे लोग डरे सहमे हैं। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ भाई सौरभ जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। जैसा कि चित्रा जी ने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा कि आज़ादी का अध्याय रक्त से लिखा गया है। हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, और जब वो अध्याय लिखा गया होगा तो निश्चित तौर पर वो कलम भी कांप रही होगी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि न खोने दो बचा लो तुम, कड़ी मेहनत से पाई है। यह आजादी जिसे हम आज जी रहे हैं वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है कि न खोने दो बचा लो तुम, कड़ी मेहनत से पाई है आजादी नहीं सस्ती, बड़ी कीमत चुकाई है आजादी नहीं सस्ती, बड़ी कीमत चुकाई है। कुछ पंक्तियां रूपा जी ने कही हम कवियों के बारे में। आप देख रहे होंगे, हमारी वेशभूषा देख रहे होंगे और हमारी भावनाओं को भी महसूस कर पा रहे होंगे। चार पंक्तियां अपने जो मंच पर उपस्थित हैं, जो कवि उपस्थित हैं, जो कवित्रियां उपस्थित हैं, उनको समर्पित करता हूं कि जैसे अंदर से हैं हम, बाहर वैसे ही दिखते हैं। क्या कहने? कि जैसे अंदर से हैं हम, बाहर वैसे ही दिखते हैं, और बाजारों में मत ढूंढो तुम, हम ना ऐसे बिकते हैं। कि जैसे अंदर से हैं हम, बाहर वैसे ही दिखते हैं, और बाजारों में मत ढूंढो तुम, हम ना ऐसे बिकते हैं, और थोड़े से पागल हैं हम, बस थोड़े से दीवाने हैं। थोड़े से पागल हैं हम, बस थोड़े से दीवाने हैं, दौड़ रहा जो संग लहू के, वो स्याही से लिखते हैं। बहुत बढ़िया। आज हम यहां उपस्थित हैं आजादी का उत्सव मनाने के लिए, जश्न आजादी मनाने के लिए। लेकिन जब हम जश्न आजादी मनाने के लिए एकत्रित होते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आजादी हमें मिली है, लेकिन उस आजादी को बचा कर रखना हमारा काम है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। और जब जंतर मंतर पर खड़ा होकर कोई कहता है कि हम इस देश को नेपाल बना देंगे, इस देश को बांग्लादेश बना देंगे, तो कहीं ना कहीं आजादी को एक खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं उत्सव की पंक्तियां पढ़ता हूं और उसमें ही संदेश छुपा है। संदेश आप तक पहुंचेगा कि आज चमकते सूरज को फिर बादल घेर रहे देखो, आज चमकते सूरज को फिर बादल घेर रहे देखो, दुश्मन ने जो हाथ थमा दी माला फेर रहे देखो। क्या कहने? ये आंदोलन एक षड्यंत्र है जो हमारे देश के टुकड़े करने का प्रयास है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि आज चमकते सूरज को फिर बादल घेर रहे देखो, आज चमकते सूरज को फिर बादल घेर रहे देखो, दुश्मन ने जो हाथ थमा दी माला फेर रहे देखो, भारत के टुकड़े करने के जिन आंखों में सपने हैं, बैर कराते आपस में जो वो फिर कैसे अपने हैं, चाहे जितना जोर लगा ले कोई रोक न पाएगा। बहुत बढ़िया। संदेश दूर तक पहुंचे कि चाहे जितना जोर लगा ले कोई रोक न पाएगा, अमर तिरंगा नील गगन में लहर लहर लहराएगा, अमर तिरंगा नील गगन में लहर लहर लहराएगा, रंग बसंती चुटकी में भर आज फिजाओं में घोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो। वाह वाह। हम जब से हमारा जन्म हुआ है हम सुनते आए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये हमारे देश की सामाजिक संरचना है, तो इसको तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है, इसको बिगाड़ने का प्रयास कौन कर रहा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि लहराता जब नील गगन में अमर तिरंगा न्यारा है, लहराता जब नील गगन में अमर तिरंगा न्यारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगता सबको प्यारा है,
कि लहराता जब नील गगन में अमर तिरंगा न्यारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगता सबको प्यारा है। रोज सुबह आंगन में आकर किरणें अलख जगाती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं गाती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं गाती हैं। पर्वत राज हिमालय देखो दूर खड़ा मुस्काता है, बैरी कितना भी उछले पर उसको लांघ न पाता है, बैरी कितना भी उछले पर उसको लांघ न पाता है। सात सुरों की सरगम है ये साथ इसी के तुम ढोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो। और इस आजादी की रक्षा कैसे होती है? अभी नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है, मैं उस सीरीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सफेद सागर एक सीरीज है, आप उसको देखिएगा कि किस तरह से हमारे बहादुर लड़े हैं आजादी की रक्षा के लिए। कितनी विकट परिस्थितियां थी, हमारे संसाधन पूर्ण नहीं थे, उसके बावजूद लड़े और कहा गया कि हम अपनी पहाड़ियां थाल में सजाकर दुश्मन को नहीं देंगे। वहां से ये पंक्तियां आप देखिएगा कि शीश कटा दें सरहद पर जिस मां के ऐसे बेटे हों, जो देश हमारी स्वाधीनता पर बुरी नजर रखते हैं, ये पंक्तियां उन तक पहुंचे कि शीश कटा दें सरहद पर जिस मां के ऐसे बेटे हों, अपनी फौलादी छाती में कितने घाव समेटे हों। शीश कटा दें सरहद पर जिस मां के ऐसे बेटे हों, अपनी फौलादी छाती में कितने घाव समेटे हों। आंखें मूंदे ओढ़ कफन जब सैनिक कोई सोता है, उसकी छाती से लिपटा चुपचाप तिरंगा रोता है, उसकी छाती से लिपटा चुपचाप तिरंगा रोता है। कतरा कतरा खून बहा जो कहता एक कहानी है, भारत माँ के चरणों में बेटे ने दी कुर्बानी है, भारत माँ के चरणों में बेटे ने दी कुर्बानी है। तलवारों की जो ताकत है तलवारों से तुम तोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो। अभी जिस आंदोलन का मैंने जिक्र किया, एक भीड़ जमा हुई जिसे नाम दिया गया कि जेन जी है, लेकिन मैं उसे जेन जी का प्रतिनिधित्व करता हुआ मानने से इनकार करता हूं। हमारे देश की लोग, हमारे देश के बच्चे ऐसे नहीं हो सकते कि जो है जंतर मंतर पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को अभद्र गालियां दें, हमारे सैनिकों पर अभद्र टिप्पणियां करें, उनका मजाक उड़ाएं। तो ये पंक्तियां खास तौर से समर्पित करता हूं जेन जी के लिए। वो याद रखें कि हम हैं क्या, कि तुम में राणा का पौरुष है वीर शिवा की निर्भयता, क्या कहने, कि तुम में राणा का पौरुष है वीर शिवा की निर्भयता, वक्ष तुम्हारा फौलादी है आंखों से लावा बहता। तुम में राणा का पौरुष है वीर शिवा की निर्भयता, वक्ष तुम्हारा फौलादी है आंखों से लावा बहता। तुम में हिम्मत भगत सिंह की तुम शेखर से बलिदानी, दौड़ रहा है संग लहू के तुम में गंगा का पानी, दौड़ रहा है संग लहू के तुम में गंगा का पानी। तुम अर्जुन हो तुम अभिमन्यु तुम केशव की छाया हो, किस बैरी में साहस इतना जो सम्मुख टिक पाया हो, किस बैरी में साहस इतना जो सम्मुख टिक पाया हो। वीर पुत्र हो बाहुबली हो बलशाली बाहें खोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो, दोनों हाथ उठाकर अपने भारत माँ की जय बोलो। धन्यवाद आप सभी को आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर काव्य पाठ, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने परिभाषा दी युवा कैसा होना चाहिए। सचमुच हमारा देश विश्व गुरु है, पूरे विश्व की नज़र हमारे देश पर रहती है। हम क्या कहते हैं, हम क्या सोचते हैं और हम क्या संदेश देना चाहते हैं, ये पूरा विश्व देखता है। तो आज की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यही इस मंच के माध्यम से हम कवियों की ओर से अपील है कि हम कभी भी अपना वाणी का संयम न खोएं, भाषाई मर्यादा न खोएं, भाषा के दायरे में रहें और देश को उन्नति पथ पर ले जाना है, आगे बढ़ना है, किसी विवाद में नहीं फंसना है। आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ।
कौन कहता है कि पुलिस संवेदनशील नहीं होती? हमारे मध्य जो हमारे कुलदीप कलश जी कवि के रूप में बैठे हैं, आप पुलिस प्रशासन की सेवा में हैं, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और कलम भी चलाते हैं। कलम ऐसी चलाते हैं कि बहुआयामी लिखते हैं, श्रृंगार भी लिखते हैं, ओज भी लिखते हैं, हास्य भी लिखते हैं, और संवेदना की बात जब करते हैं तो लगता ही नहीं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया गया है कि आप संवेदनशील नहीं होते। लेकिन आज इस मिथक को इस मंच के माध्यम से तोड़ा जाएगा। मैं बहुत आदर व सम्मान के साथ कुछ पंक्तियों से भाई को बुलाती हूं और कहना चाहती हूं, इनके लिए पंक्ति मेरे लिए सोचना बड़ा मुश्किल होता है। मुसलसल वल्दियत अपनी बदल कर जीना आसान है, मुसलसल वल्दियत अपनी बदल कर जीना आसान है, बहुत मुश्किल है अपनी आन के संग शान से जीना। तो ऐसे शानदार कवि भाई कुलदीप कलश जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी राष्ट्र वंदना से हम सबको उत्साह के उस चरम पर ले जाएं जहां आज हमारा तिरंगा फहर रहा है। आइए, आपका स्वागत है। स्वागत है। आज की खबर चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों और अखिल विश्व में जिनके जिनके हृदयों में भारत निवास करता है, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम का 150वां वर्ष हम सभी को मंगलकारी हो और इसका संवर्धन करना हमारी जिम्मेदारी हो। जब हम देश प्रेम की बात करें, हालांकि देश प्रेम बहुत सारे हमारे सम्मानित और विद्वान कवि कवित्रीगण यहाँ पर हैं, देश प्रेम की अलग अलग भाषा होती है, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि देश प्रेम किसे कहते हैं तो मैं मानता हूँ कि भारत ऊंची ऊंची प्राचीरों में कैद इमारत का नाम नहीं है। अगर हम 5 लोग इस मंच पर आज हैं तो 5/140 करोड़ हिंदुस्तान इस मंच पर है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाने वाले व्यक्ति को देशभक्त कहते हैं। जो सुबह समय से उठकर गलियों में झाड़ू लगाता है वो देशभक्त है। क्या बात। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है और धूप बरसात गर्मी में अपना दायित्व निभाता है वो देशभक्त है। जो पेपर फेंकता है वह भी देशभक्त है, जो सीमा पर खड़ा है वह भी देशभक्त है। किंतु हमने माना है कि प्राणों का बलिदान सर्वोच्च बलिदान होता है। आइए भारत माँ के उन सपूतों के शान में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। और वो पंक्तियां पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती हैं? हालांकि हम अपने हीरो, अपने नायकों के सम्मान में हमें कविताएं लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि यूं तो आने जाने का विधान सबके लिए है। कहीं कमल किशोर भावुक जी ने लिखा कि जिंदगी तो बस वही जो छाप अपनी छोड़ दे, अन्यथा तो रोज ही होता यहाँ आवागमन। क्या बात है। कि यूं तो आने जाने का विधान सबके लिए है, किंतु कौन किसी के लिए यहाँ पे रोता है। यूं तो आने जाने का विधान सबके लिए है, किंतु कौन किसी के लिए यहाँ पे रोता है। और पीड़ा देख दूसरों की वेदना न जागती है, पीड़ा देख दूसरों की वेदना न जागती है, कोई किसी के लिए न पल के भिगोता है। कोई लाल प्राण वारे गाव देश धरती पे, तो भारती के माला में वो पुष्पों को पिरोता है। कोई लाल प्राण वारे गाव देश धरती पे, तो भारती के माला में वो पुष्पों को पिरोता है। और होता कोई भी सपूत देश पे निछावर, तो होता कोई भी सपूत देश पे निछावर, तो धरती विलापती है आसमां भी रोता है। धरती विलापती है आसमां भी रोता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सैनिक क्या होता है? कैप्टन मनोज पांडे का जब जिक्र होता है तो कोई ये नहीं कहता वो किस क्षेत्र के होंगे, किस देश के होंगे, किस जाति के होंगे। हम उनके साथ स्वयं को जोड़कर हम ये कह के कि वो उस भारत का सपूत है जिस भारत ने सिंहों की दंतावलियां गिन ली, हम उस देश के वासी हैं और हमारा सीना गर्व से बढ़ जाया करता है। सुनिएगा 4 पंक्तियां और। कि मातृभूमि की पवित्र माटी से बना था शेर। एक दृश्य खींचता हूं। हम सभी ने
फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, लेकिन कल्पना करिए हमारे घर में जब हमारी साइकिल के बगल में खड़ी साइकिल का टायर फट जाता है तो हमारे हृदय की गति क्या हो जाती है। तोप, टैंक और गोलियों के बीच खेलने वाले 22-22 वर्षीय, 21-21 वर्षीय नौजवानों का शौर्य देखिएगा कि मातृभूमि की पवित्र माटी से बना था शेर, रण बीच दहका कोई अंगारा हो गया। मातृभूमि की पवित्र माटी से बना था शेर, रण बीच दहका कोई अंगारा हो गया। और अपने लहू से आरती उतारी भारती की, अपने लहू से आरती उतारी भारती की, और फिर गगन का ध्रुव तारा हो गया, और फिर गगन का ध्रुव तारा हो गया। कि जिसके पराक्रम का लोहा माना शत्रुओं ने, जिसके पराक्रम का लोहा माना शत्रुओं ने, काल बन टूटा अरियों का आरा हो गया। जिसके पराक्रम का लोहा माना शत्रुओं ने, काल बन टूटा अरियों का आरा हो गया। और जिसकी शहादत पे, जिसकी शहादत पे झुकता तिरंगा है, वो सैनिक शहीद जग का दुलारा हो गया। जिसकी शहादत पे झुकता तिरंगा है, वो सैनिक शहीद जग का दुलारा हो गया। और आदरणीय शत्रुपा जी ने जब हम सभी को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने की बधाई दी, तो मेरे मन में आया कि मैं 2-4 पंक्तियां वहां से भी पढ़ूं। बहुत सुंदर। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इन छंदों का इस मंच पर पढ़ा जाना इसलिए अपरिहार्य है, इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि ये आज की खबर का मंच है और यहां पर कही गई बात हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जहां तक इस बात को हम पहुंचाना चाहते हैं। जोड़िएगा कि लाडले सपूतों को बिठाए सर माथे पर, लाडले सपूतों को बिठाए सर माथे पर, बुनता रहा प्रणव में तंत्र वंदे मातरम। लाडले सपूतों को बिठाए सिर माथे पर, बुनता रहा प्रणव में तंत्र वंदे मातरम। और एक ऐसी आग जो आनंद मठ से निकल, एक ऐसी आग जो आनंद मठ से निकल, कर गई हमको स्वतंत्र वंदे मातरम, कर गई हमको स्वतंत्र वंदे मातरम। तो कोटि कोटि कंठों के लिए जो बना कंठहार, कोटि कोटि कंठों के लिए जो बना कंठहार, शक्ति वाला सूत्र मूल मंत्र वंदे मातरम, शक्ति वाला सूत्र मूल मंत्र वंदे मातरम। और यूं तो कहने के लिए, यूं तो कहने के लिए कई शस्त्र थे कलश, यूं तो कहने के लिए कई शस्त्र थे कलश, किंतु सबसे सटीक यंत्र वंदे मातरम, किंतु सबसे सटीक यंत्र वंदे मातरम, किंतु सबसे सटीक यंत्र वंदे मातरम। के माटी और माता का, माटी और माता का न मान जाने पाए कभी, माटी और माता का न मान जाने पाए कभी, ऐसी भावनाओं का वर्ण वंदे मातरम। माटी और माता का न मान जाने पाए कभी, ऐसी भावनाओं का वर्ण वंदे मातरम। आ गया विनीत भाव से वो चाहे शत्रु ही हो, आ गया विनीत भाव से वो चाहे शत्रु ही हो, उसके लिए तो है शरण वंदे मातरम। के तमस में क्रांति की मशाल जैसा तीव्र वर, क्रांति तमस में क्रांति की मशाल जैसा तीव्र तर, हर दंश दाह का क्षरण वंदे मातरम। तमस में क्रांति की मशाल जैसा तीव्र तर, हर दंश दाह का क्षरण वंदे मातरम। जिस पथ पर मोक्ष, जिस पथ पर मोक्ष बन जाता है मरण, जिस पथ पर मोक्ष बन जाता है मरण, कलश वो तारण तरण वंदे मातरम, कलश वो तारण तरण वंदे मातरम। और देखिएगा 4 पंक्तियां वंदे मातरम को प्रणाम करती हुई कि देशभक्ति भावना का भाल ऊंचा रखने को कभी हुआ टस से न मस वंदे मातरम। देशभक्ति भावना का भाल ऊंचा रखने को कभी हुआ टस से न मस वंदे मातरम। और दुग्ध और मक्खन सरीखे इनकलाबी गीत, दुग्ध और मक्खन सरीखे इनकलाबी गीत, और उन सब का निकष वंदे मातरम। छोटा बड़ा कोई नहीं सहकार का प्रमाण,
छोटा बड़ा कोई नहीं सहकार का प्रमाण, कर्म के तुधारक सुयश वंदे मातरम, कर्म के तुधारक सुयश वंदे मातरम। ओ माता भारती का लाड़ प्यार जिसमें भरा है, माता भारती का लाड़ प्यार जिसमें भरा है, ऐसा है ये कंचन कलश वंदे मातरम, ऐसा है ये कंचन कलश वंदे मातरम, ऐसा है ये कंचन कलश वंदे मातरम। और इस क्रम का अंतिम और अपनी इस वंदना को जो हम राष्ट्र प्रेम के लिए, जो अपने सपूतों के लिए जो वंदना कर रहे हैं, उसका अंतिम छंद आपके बीच रखता हूं। और पुनः उसी आशा के साथ कि ये जो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हैं, ये मात्र शुभकामनाएं नहीं हैं। जब हम किसी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, जब हम वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ मना रहे होते हैं, तो इसके पीछे असंख्य लोगों की जाने अनजाने, बहुत सारे नायकों को तो हम जानते हैं, कितनी ही जवानियां, कितने ही युवा ऐसे कुर्बान हो गए जिनका नाम तक किसी इतिहास में खोजे नहीं मिलता। उन सबको प्रणाम करने का, उन सबके प्रति श्रद्धा से नत होने का समय है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको जोड़ता हूं इस वंदना से कि मातृभूमि की महान अर्चना सजे कलश, मातृभूमि की महान अर्चना सजे कलश, गा उठे स्वदेश की दिशाएं वंदे मातरम। क्या बात। मातृभूमि की महान अर्चना सजे कलश, गा उठे स्वदेश की दिशाएं वंदे मातरम। और व्यक्तिगत अपने दुराग्रहों से दूर अब हृदय नगर में बसाएं वंदे मातरम। के जग में मिसाल थाम कर के मशाल, जग में बने मशाल, जग में बने मिसाल, थाम कर के मशाल, हर एक होठों पे सजाएं वंदे मातरम। जग में बने मिसाल, थाम कर के मशाल, हर एक होठों पे सजाएं वंदे मातरम। और हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख या ईसाई, सब आओ साथ मिलकर गाएं वंदे मातरम, आओ साथ मिलकर गाएं वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद कुलदीप जी। बहुत सुंदर। देखिए, हम धीरे धीरे उस शिखर की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर हमारा तिरंगा हमें दिखता है और हमारे गर्व को बढ़ाता है। अब मैं एक ऐसे स्वर को आमंत्रित करना चाहती हूं जो बहुत सुदर्शना है, मगर जब वो ओज पड़ती हैं तो भारत की उस नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनको वीरांगना कहा जाता है। जब वो श्रृंगार पड़ती हैं तो उस रूप का चित्र रखती हैं जहां पर राधा दिखती है। आज अवसर है ओज का, राष्ट्र वंदना का। मैं कुछ पंक्तियों से दिव्या शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूं और कहना चाहती हूं, मेहंदी वाले हाथों से भी अंगारे चुन सकती हूँ। वो श्रृंगार भी करती हैं, वो ओज भी करती हैं। तब कहती हूँ, मेहंदी वाले हाथों से भी अंगारे चुन सकती हूँ, तार तार होते रिश्तों को संस्कार बुन सकती हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, हर तर्क का स्वागत है, लेकिन मैं भारत की बेटी हूँ, हर तर्क का स्वागत है, लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों की बकवास नहीं सुन सकती। वाह 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 वाह। राष्ट्र विरोधी तत्वों की बकवास नहीं सुन सकती हूँ। तो यहाँ से इस मंच के माध्यम से हर उस असामाजिक तत्व को चेतावनी है कि भारत की स्त्री के प्रति सम्मान, गरिमा बनाए रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करती हूँ दिव्या शुक्ला जी को। बहुत आभार दीदी। सबसे पहले आज की खबर के सभी दर्शकों को चैनल के माध्यम से आज़ादी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आपने सारस्वत आयोजन का अनुष्ठान किया, इसके लिए इस चैनल का तथा रूपा दीदी का, आप दोनों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम करती हूँ। एक बात कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ये जो नई पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सिर्फ देश रंगीला पर डांस ना करवाएं, अपितु उन्हें उन कथाओं के बारे में भी बताएं, उन यातनाओं के विषय में भी बताएं जो हमारे पूर्वजों ने सही है, तब जाकर हम इस आज़ादी को प्राप्त हुए हैं। पहली रचना आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। आपका मन मिले, आपका आशीर्वाद मिले। सुनिएगा कि क्या सुनाना है इन बच्चों को
कि सार गर्भित हो कहानी, सार गर्भित हो कहानी या सुनाए वो कथाएं, मातृभू को मातु कहने पर मिली जो यातनाएं। सार गर्भित हो कहानी या सुनाए वो कथाएं, मातृभू को मातु कहने पर मिली जो यातनाएं। यातनाएं लाख सहकर शत्रु से शोषित हुए थे, यातनाएं लाख सहकर शत्रु से शोषित हुए थे। यातनाएं जब सही तब प्राण ये पोषित हुए थे, यातनाएं जब सही तब प्राण ये पोषित हुए थे। यातनाएं देख के जिनके नाम गाड़े जा चुके हैं, यातनाएं देख के जिनके नाम गाड़े जा चुके हैं और इतिहासों से जिनके पृष्ठ फाड़े जा चुके हैं। यातनाएं वो कि जिसने भाल की लाली को लूटा, यातनाएं वो कि जिसने भाल की लाली को लूटा। यातनाएं देख माता भारती का धैर्य टूटा, चढ़ गए फांसी पे हंस निज मृत्यु को जो चूमते थे, चढ़ गए फांसी पे हंस निज मृत्यु को जो चूमते थे। ओढ़कर चोला बसंती हो मगन जो झूमते थे। मैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का वो शौर्य लेकर, मैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का वो शौर्य लेकर तुम तलक इतिहास की जीवित कहानी लाऊंगी। मैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का वो शौर्य लेकर तुम तलक इतिहास की जीवित कहानी लाऊंगी। वीर सावरकर के पैरों में पड़ी बेड़ी लिखूंगी, वीर सावरकर के पैरों में पड़ी बेड़ी लिखूंगी। चेतना इन शुष्क हृदयों में जगा कर जाऊंगी, वीर सावरकर के पैरों में पड़ी बेड़ी लिखूंगी। चेतना इन शुष्क हृदयों में जगा कर जाऊंगी। मैं सुनाऊंगी तुम्हें नामावली बलिदान की, मैं सुनाऊंगी तुम्हें नामावली बलिदान की। मैं सुनाऊंगी कथा आजाद हिंदुस्तान की, मैं सुनाऊंगी कथा आजाद हिंदुस्तान की। और ये जो आजादी हमें मिली है, जिसको हम अभी तक जिसका निर्वहन कर पा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है हमारे देश के वो बेटे जो सरहदों पर, सरहदों के अंदर, कहीं कुलदीप कलश भैया जैसे लोग, जब हम लोग सो रहे होते हैं तब तमाम देश विरोधी मंसूबों को नाकाम करने में लगे हुए होते हैं। उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, फिर एक छोटा सा गीत सुनिएगा। कि पुण्य का प्रताप नहीं कोई नाम जाप नहीं, पुण्य का प्रताप नहीं कोई नाम जाप नहीं, करते हैं आप जो भी देश हेतु पूजा है, और वारते जवानियों को निज मातृभूमि हेतु, आपसे बड़ा ना यहाँ संत कोई दूजा है। और कैसे लिख पाऊं लेखनी में आपका प्रताप, बूंद बूंद रक्त से भी मातु को सजाते हैं, और देवता जो सोचते हैं आओ धरती पे चले, वो ही माता भारती के लाल बनाते हैं, वो ही माता भारती के लाल बनाते हैं। और उनके लिए जो इस देश पर अपनी जवानियों को वारते चले जाते हैं, एक छोटा सा गीत समर्पित करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सुनिएगा भैया। कि देश पे जवानियों को वारते चले गए, कि देश पे जवानियों को वारते चले गए, वो सिंह थे जो सिंह सा दहाड़ते चले गए। कि देश पे जवानियों को वारते चले गए, वो सिंह थे जो सिंह सा दहाड़ते चले गए। जो कह रहे थे आएंगे दिवालियों पे है प्रिय, जो कह रहे थे आएंगे दिवालियों पे है प्रिय, न आ सके बता सके न जल सके बुझे दिए। जो कह रहे थे आएंगे दिवालियों पे है प्रिय, न आ सके बता सके न जल सके बुझे दिए। छिनी है लाल माँ पवित्र जब असंख्य भाल से, छिनी है लाल माँ पवित्र जब असंख्य भाल से, तो रूप मातृभूमि का निखारते चले गए। वो सिंह थे जो सिंह सा दहाड़ते चले गए, कि देश पे जवानियों को वारते चले गए। और कैसा पराक्रम होता है उन वीरों का, सुनिएगा। कि लिए हैं वेग मारुति के जैसा इन भुजाओं में, लिए है वेग मारुति के जैसा इन भुजाओं में, भवानी सा है रोष बह रहा रुधिर शिराओं में। लिए है वेग मारुति के जैसा इन भुजाओं में, भवानी सा है रोष बह रहा रुधिर शिराओं में। है नेत्र में वो कोप मानो काल सामने खड़ा, है नेत्र में वो कोप मानो काल सामने खड़ा, कि दानवों के झुंड को उजाड़ते चले गए। कि देश पे जवानियों को वारते चले गए, वो सिंह थे जो सिंह सा दहाड़ते चले गए। कि विश्व के ललाट पे यूं धारते हैं हिंद को,
कि विश्व के ललाट पे यूं धारते हैं हिंद को, प्रखर तपन में भी स्वयं निखारते हैं हिंद को, कि विश्व के ललाट पे यूं धारते हैं हिंद को, प्रखर तपन में भी स्वयं निखारते हैं हिंद को। कटे जो इंच इंच देह तो कोई फर्क नहीं, कटे जो इंच इंच देह तो कोई फर्क नहीं, वो दुश्मनों की छातियों को फाड़ते चले गए, वो सिंह थे जो सिंह सा दहाड़ते चले गए, कि देश पे जवानियों को वारते चले गए। बहुत आभार। भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। दिव्या, आपने आज इस आज़ादी के उत्सव को सार्थक बनाया। सचमुच ये जो आज़ादी है, ये हमारे उन अमर शहीदों की कुर्बानियों की ये एक विरासत है। हमें इसे कभी नहीं भूलना है और हमें इस कुर्बानी का मूल्य चुकाना है अपने भारत को दिन प्रतिदिन आगे ले जाकर। विश्व गुरु भारत हमेशा कहलाया है, उस परंपरा को हमें बनाए रखना है, उसके लिए हमें कटिबद्ध होना है। मंच हर कवि के साथ उत्कर्ष की ओर बढ़ता जा रहा है। अब मैं जिस क्रम की ओर आ रही हूं, उम्र इतनी कम है लेकिन इनका काव्य सृजन बहुत विराट है। बैसवारा की धरती से, रायबरेली की धरती से हमारे मध्य संतोष दीक्षित जी हैं। ओज के सशक्त हस्ताक्षर, कहने को युवा कवि हैं लेकिन उनकी लेखनी ने करामात कर दी है। परमवीर चक्र विजेता करगिल नायक कैप्टन मनोज पांडे जी पर उन्होंने खंड काव्य लिखा। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी पर उन्होंने खंड काव्य लिखा। अब हाड़ी रानी पर उनकी रचना क्रम में है और वो प्रक्रिया में है। जल्द ही उसके भी कुछ अंश हम लोग सुनने को पाएंगे। आज मैं उन पर छोड़ती हूं कि वो जो चाहे सुनाए, उनके पास भंडार है और मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उत्साह का संचार ऐसा करते हैं कि युवा उसी दौर में पहुंच जाता है जिस दौर में जवानी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लोग कहते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियों से संतोष जी को बुलाना चाहूंगी कि ध्यान से सुनो युवाओं, सिंघनी के सर्जनाओं, गीदड़ों की टोली आई सिंह की दहाड़ दो, और रोज रोज सीमा पर नंगा नाच करते हैं, अंग भंग पंग करो सूरतें बिगाड़ दो, हाथ पर हाथ धर के नहीं बनेगी बात, वक्त आ गया है इनके हौसले पछाड़ दो, और जिनसे हुआ बिगाड़ ऐसे क्रूर पन्ने फाड़, बैरियों की छाती पे तिरंगा जाके गाड़ दो। तो वो महानायक का जिस तरह चरित्र उन्होंने किया, आज वो क्या सुनाते हैं मुझे नहीं पता। मैं बहुत आदर व सम्मान के साथ भाई संतोष दीक्षित जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और इस राष्ट्र वंदना को अपने काव्य से ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आदरणीय दीदी। माँ वाणी को प्रणाम करते हुए समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। नमन करता हूं भारत माता के उन अमर सपूतों की पावन स्मृतियों को जिन्होंने अपने रक्त से इस माटी को अभिसिंचित किया। साथ ही साथ बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं आज की खबर चैनल की पूरी टीम को कि उन्होंने आज हम वाणी पुत्रों को देश के वीर सपूतों के चरणों में अपनी शब्दांजलि समर्पित करने का ये सुंदर सा अवसर प्रदान किया है। तो सबसे पहले मैं देश के उन्हीं वीर सपूतों के चरणों में चार पंक्तियां रखते हुए अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूं कि कट गए शीस पर झुके नहीं, मैं उनका वंदन करता हूं। कट गए शीस पर झुके नहीं, मैं उनका वंदन करता हूं। हर शहीद के माथे पर
मैं रोली चंदन करता हूँ। और देश के हित में तन मन जीवन सब कुछ किया समर्पित है। मेरी कविता का अक्षर अक्षर उनके चरणों में अर्पित है। मेरी कविता का अक्षर अक्षर उनके चरणों में अर्पित है। कैसे थे वे दीवाने, अरे कैसे थे वे दीवाने, क्या ही उनका कहना था। कैसे थे वे दीवाने, क्या ही उनका कहना था। आजादी थी दुल्हन जिनकी और बेड़ियों का कहना था। जेल बनी थी जनवासा, शब्द चित्र देखिएगा कि जेल बनी थी जनवासा। क्रांतिवीर थे बाराती और फांसी वाले फंदे को जयमाल समझकर पहना था। क्या कहने, फांसी वाह, वाले वाह। फंदे को जयमाल समझकर पहना था। और साथ ही साथ मैं अपने देशवासियों को उनके जो कुछ कर्तव्य होते हैं उनकी भी याद दिलाता हूँ। हमारे देश के ये महानायक वीर सपूत अपने प्राणों का उत्सर्ग करके चले गए, तो हमारे भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं। और उसी की याद दिलाता हुआ देश का सबसे छोटा कवि आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है, सभी श्रोताओं से कुछ निवेदन करना चाहता है कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। वो गिनता था निज बचपन में जो सिंह दंत, वह वीर भरत महान मत भूलना। वो जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, कि जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, गोविंद सुतों का बलिदान मत भूलना। ओ खाई घास रोटी किंतु किया नहीं संधि कभी, वह वीर राणा स्वाभिमान मत भूलना। वाह संतोष जी, वाह। कि याद रखना शहीद भगत सिंह बलिदान, याद रखना शहीद भगत सिंह बलिदान, जो देश को जगाने में चिर नींद सो गए। कि याद रखना शहीद भगत सिंह बलिदान, जो देश को जगाने में चिर नींद सो गए। सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, जो स्वप्न आजादी का मिलकर सजो गए। और केसरिया क्रांति को क्रमशः बढ़ाने खातिर मातृभूमि माटी को रक्त से भिगो गए। और वीरों बलिदानियों की फसलें उगाने हेतु धरती पे जो अपने मस्तकों को बो गए। भाई वाह 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 वाह। और अक्सर लोग कहते हैं कि आज हमारे देश की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई है, लेकिन इस छोटे से कवि का यह विश्वास है कि जब कभी भी हमारी भारत माता को अपने इन नौनिहालों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे देश का ये युवा अपने प्राणों का बलिदान करने में बिल्कुल अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये मेरा विश्वास है। और मेरे इसी विश्वास को परिपुष्ट करती हुई मेरी पंक्तियां हैं। एक छंद है कि स्वागत है। मत जानो नौजवानी देश की है कमतर, अरे मत जानो नौजवानी देश की है कमतर, लगता है क्या ये बस प्रेम गीत गाएंगे। मत जानो नौजवानी देश की है कमतर, लगता है क्या ये बस प्रेम गीत गाएंगे। और देश की सुरक्षा की जो बात यदि आन पड़ी, तब इन्हें खड़ा हम सीमाओं पे पाएंगे। और जाने देंगे किंचित ना, अरे जाने देंगे किंचित ना, राष्ट्र स्वाभिमान कभी, और संगीनों के सम्मुख भी सीने ये अड़ाएंगे। और भारत के आर्त को दूर करने के हेतु शेखर भगत अशफाक बन जाएंगे। शेखर भगत अशफाक बन जाएंगे। और इस श्रृंखला का एक अंतिम छंद जो कि सिंहावलोकन छंद है। स्वागत है भैया। हम सभी का ये मन होता है कि काश हम भी सेना में होते और भारत माता की सेवा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने का हमें सौभाग्य मिलता, लेकिन शायद हम सभी ने पूर्व जन्म में इतने अच्छे कर्म नहीं किए थे कि हम शहीद हो सकें। तो मुझे लगता है कि हम जहां कहीं पर भी हैं और जिस भी काम को कर रहे हैं, उसे पूरी ईमानदारी से और देश सेवा का भाव मन में रख के करना होगा, तभी हम अपने सच्चे भारतवासी होने का वो पूरा कर सकेंगे। तो इसी क्रम में ये छंद है कि सीमाओं पे लड़ना ही नहीं बस राष्ट्रभक्ति, कि सीमाओं पे लड़ना ही नहीं बस राष्ट्रभक्ति, हम तुम हो जहां पे वहीं राष्ट्रभक्ति करिए।
सीमाओं पे लड़ना ही नहीं बस राष्ट्रभक्ति, तुम हो जहां पे वहीं राष्ट्रभक्ति करिए, करिए जी निज कर्म सत्यनिष्ठ तन्मय हो, देशभक्ति भाव निज अंतस में भरिए, और भरिए हृदय में भाव, किसी को न हो अभाव, और दीन दुखियों के दुख दर्द हरिए, और हरिए कुरीतियों को, राष्ट्रघाती नीतियों को, राष्ट्र हेतु जीवन हो, राष्ट्र हेतु मरिए, राष्ट्र हेतु मरिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत 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 बधाई आपको आदरणीय संतोष जी। आपके काव्य पाठ से ना सिर्फ इस मंच को ऊर्जा मिली, अपितु मैं मानता हूं कि जब यह इस शो का प्रसारण जहां जहां तक जाएगा, आपके द्वारा कही गई पंक्ति एक मंत्र के रूप में हम सभी के हृदयों में समाएंगी। और मैं मानता हूं कि अगर इन जैसे कवियों की एक पंक्ति भी कोई 2 व्यक्ति भी पूरे देश में अनुसरण कर लें, तो यहीं से भारत की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यही वो मार्ग है जो भारत को विश्वगुरु बनाता है। आइए, मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस मंच पर आया हूं। इस पूरे सुंदर से कार्यक्रम का सारस्वत, सुंदर और श्रेष्ठ संचालन करने वाली, हम सभी को एक सूत्र में पिरो कर रखने वाली हमारी अग्रजा, हमारी बड़ी बहन आदरणीय रूपा पांडे शतरूपा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का न केवल संचालन किया बल्कि अपने आशीष भरा हाथ हमारे सर पर रखकर हमारी वाणी को भी बल दिया। कहीं कमल किशोर भावुक जी लिखते हैं कि ध्येय की देवी मगन हो डोलती है, पुण्य के साम्राज्य का पट खोलती है, त्याग के पथ पर मशालों सा जिया जो, लेखनी भी जय उन्हीं की बोलती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जैसा संतोष जी ने कहा और मैंने भी वही बात कही थी कि भारत में अपना दायित्व निभाने वाला प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है। उसकी देशभक्ति उसी के बराबर, उसी के समतुल्य प्रणम में है जितना कि सीमा पर डटा हुआ सैनिक, जितना कि सफाई के दायित्व में लगा हुआ एक सफाई कर्मचारी, ये दोनों समतुल्य होते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस मंच पर, उनके शीर्ष को बुलाता हूं, अपने इस मंच के वटवृक्ष को इस मंच पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि तंग तो गरीबी से है मजबूरियां भी, किंतु देश का विपन्न देशभक्ति में ना कम है। देशभक्ति के कार्यक्रम हो, देश जश्न आजादी मनाया जा रहा हो, आज की खबर जब जश्न आजादी की नींव रखे तो कवि क्यों बुलाए जाते हैं? कवियों का क्या, जब हम भूषण को पढ़ते हैं, चंद्रबरदाई को पढ़ते हैं, जब हम राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि कवियों की आवश्यकता क्यों है इन कार्यक्रमों में, इन मंचों पर। कि तंग तो गरीबी से है मजबूरियां भी, किंतु देश का विपन्न देशभक्ति में ना कम है। कल कारखानों बीच जूझता हुआ श्रमिक, देश की सुरक्षा जिसे रोटी से प्रथम है, और लड़ रही सीमा पर सैनिकों के साथ साथ ये ना समझो कि सोई कवि की कलम है, और अन्न देव की सतत साधना में जो किसान हल धर हाथ में संभाले परचम है। आइए ओज की भावनाओं की एक ऐसी कलम को आमंत्रित करते हैं जिन्हें बड़े आदर और सम्मान से रूपा पांडे शतरूपा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मन हम सब का हर घर तिरंगे के साथ, हर अट्टालिका पर तिरंगा फहर रहा है। हमारे लाल किले की प्राचीर से आज हमारे वंदे मातरम का गायन हुआ। वंदे मातरम वो राष्ट्रगीत जो उस वक्त क्रांतिकारियों ने गाया। अभी कुलदीप कलश जी ने बहुत सुंदर वंदे मातरम पर गीत प्रस्तुत किया। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी वंदे मातरम पर कुछ कहूं, क्योंकि आज आज़ादी के 80वें वर्ष में हम सबको लाल किले से हमारे वंदे मातरम को सुनने का अवसर मिला। तो मैं अपने मन की उमंग तरंग को कुछ शब्दों में ढालकर लाई हूं। मैं पंक्तियां पढ़ती हूं। बंकिम की लेखनी को करें शत बार नमन हम, बंकिम की लेखनी को करें शत बार नमन हम। 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम, 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम। बंकिम की लेखनी को करें शत बार नमन हम, 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
मातरम वंदे मातरम। हम दो बंद गाते थे, अब पूरे हमारे राष्ट्रगीत को अंगीकार कर लिया गया है। तब कहना चाहूंगी, क्यों कटा छटा कुछ टुकड़ों में हम राष्ट्रगीत अपना गाएं, अधिकार सहित पावन पुनीत अब राष्ट्रगीत पूरा गाएं। क्यों कटा छटा कुछ टुकड़ों में हम राष्ट्रगीत अपना गाएं, अधिकार सहित पावन पुनीत अब राष्ट्रगीत पूरा गाएं। इसके सारे छंदों को अंगीकार करें हम, 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम, 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम। और वो दौर जब वंदे मातरम ने अलख दिखाई, जब अंधकार घिर आया था भयभीत मौन थी हर जुबान, जब अंधकार घिर आया था भयभीत मौन थी हर जुबान, तब वंदे मातरम सुनकर ही जागा भारत का स्वाभिमान। जब अंधकार घिर आया था भयभीत मौन थी हर जुबान, तब वंदे मातरम सुनकर ही जागा भारत का स्वाभिमान। भारत माता की महिमा का गुणगान करें हम, 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम, 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम। हम थे गुलाम तब गूंजा था धरती से अंबर तक एक स्वर, दासता की बेड़ी टूट गई ये वंदे मातरम का था असर। हम थे गुलाम तब गूंजा था धरती से अंबर तक एक स्वर, दासता की बेड़ी टूट गई ये वंदे मातरम का था असर। बंगाल की पावन धरती का गुणगान करें हम, 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वंदे मातरम का अगर जिक्र आता है तो हम अपने उन क्रांतिकारियों को कैसे भूल सकते हैं। ये क्रांतिकारियों की हिम्मत, आजादी का ये मूल मंत्र, ये क्रांतिकारियों की हिम्मत, आजादी का ये मूल मंत्र, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक स्वर में गूंजा यत्र तत्र, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक स्वर में गूंजा यत्र तत्र। आजादी के मत वालों को याद करें हम, 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम, 150 साल का हो गया हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और चलते चलते, अब चूंकि समय की एक बाध्यता है, चलते चलते एक छंद के माध्यम से समापन करना चाहूंगी या अगले वर्ष के लिए इसको आगे बढ़ाना चाहूंगी कि देश की स्वतंत्रता का जश्न आज यूं मनाएं, देश की स्वतंत्रता का जश्न आज यूं मनाएं, कण कण में बसी स्वतंत्रता जगाइए और महलों के प्रांगण में जश्न तो अनेक देखे, झोपड़ी में जो दबी है वो वेदना मिटाइए। देश की स्वतंत्रता शहीदों की अमानत है, देश की स्वतंत्रता शहीदों की अमानत है, उनके बलिदान को न खाक में मिलाइए और अत्याचारी दुराचारी और जो है भ्रष्टाचारी उनको तिरंगे की ओट में नहीं छिपाइए, उनको तिरंगे की ओट में नहीं छिपाइए। इन शब्दों के साथ आज की खबर के इस आजादी के पुनीत पर्व पर जो एक विशेष कवि सम्मेलन था, इसको अगले वर्ष तक के लिए स्थगित करती हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।